शिवाय जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल खुश कर देने वाला संदेश लेकर आए हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखते हुए, उनका आकलन करते हुए, उनकी अभिव्यक्ति करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे बच्चे, एक बात तुम्हारे जीवन से निकालकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस संदेश में तुम्हें बहुत सी महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी होगी। मेरे बच्चे, आज का जो यह संदेश है वह दिव्य लोक से सीधा तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। तुम भाग्यशाली हो यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, और यदि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो उसे अंत तक पूरा सुनो। इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि यह संदेश तुम्हें घटनाओं से बचने के लिए ही भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है और ना हर रोज की तरह इस संदेश को हल्के में लेना है, क्योंकि तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए जो भी संदेश लेकर आते हैं वह महत्वपूर्ण ही होता है। कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं लेकर के आते हैं कि तुम्हारा समय भी बर्बाद हो और तुम्हें उससे कोई फायदा भी ना हो। मैं सदैव तुम्हारे फायदे के लिए कार्य करता रहता है, और जो भी तुम्हारे जीवन के बारे में मैं प्रस्तुति करता हूं वह सही और सटीक करता हूं। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए ही कार्य किया है। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बढ़ाई उत्पन्न होने हुई है, या जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला हुआ है, उसे पहले ही मैं तुम्हें उसे अवगत करा दिया है। परंतु आज का यह जो संदेश है वह सबसे भिन्न है, उन लोगों से भिन्न है, उन सभी गतिविधियों से भिन्न है जो तुम्हारे जीवन की मूल आधारशिला है। मेरे बच्चे, हर रोज तुम्हें मेरी अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे। कुछ ऐसे आवश्यक कार्य जो उसे शक्ति को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। बस तुम्हें उतना ही कार्य करना है, और हर रोज मेरी शक्ति तुमसे संपर्क करेगी और तुम्हारे सभी कार्य करेगी। तुम्हारे जीवन की रुकावटें, तुम्हारे जीवन की समस्याएं, तुम्हारे जीवन की उलझनें, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची हुई है, उन सभी का निवारण मेरी शक्ति करेगी। परंतु जो भी सावधान और जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उसका तुम्हें पालन करना होगा। यदि तुम सही तरीके से नियम का पालन कर ले जाते हो और मेरे प्रतिबंधों को सही तरीके से फॉलो कर ले जाते हो तो तुम्हारा भाग्य तो चमकने वाला है। ये तो मैं तुम्हें भली भांति बता रहा हूं, और एक सच्चाई तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि अब तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु परमपिता महादेव जी का एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव के आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय गौरी माता और जय जय श्री राम टाइप करते जाइए। जितनी देर तुम्हारे हाथ इन नाम को टाइप करने में लगेंगे, बस उतना ही क्षण तुम्हारी समस्याओं को दूर करने में मुझे लगेगा। यदि तुम श्रद्धा भाव से यह कार्य करते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी रुकावट क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे जीवन के बारे में भला ही सोचा है, और आगे भी तुम्हारे जीवन के बारे में भला ही सोचूंगा। मेरे बच्चे, इसके साथ में तुम अपने नाम की राशि भी टाइप कर देना। यदि तुम अपनी राशि कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हो तो मेरे लिए तुम्हारे जीवन को अलंकृत करना आसान हो जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को छूमंतर कर दूंगा और जरा सा भी विलंब नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए कार्यरत रहते हैं, अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार है, परंतु तुम उसे लेने के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी तक जो आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान में आज बहुत तरीके से करने आया हूं। यदि तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान हो गया तो आज के बाद तुम्हें प्रभु की सभी कार्यों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। इस विश्वास को बनाने के लिए मैं तुम्हारे कार्यों को अवश्य करूंगा, अन्यथा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी भक्ति अधूरी रह जाएगी।
और तुम जीवन के उसे किनारे पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें कोई पटवार का भी सहारा नहीं देगा, क्योंकि जब मझधार में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता है। सिर्फ ईश्वर ही उसे बचा सकता है, उसे बहती हुई जलधारा से। परंतु कोई भी बीच में जाना नहीं चाहता है। वह किनारे की आवाज को सुनकर, उसके सैलाब को सुनकर वापस लौट आता है। परंतु ऐसा कोई मूर्ख ही होता है जो ऐसी मूर्खता करता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्थाएं बढ़ा कर रखे हैं, इतनी इतनी चीज तुम्हारे लिए उपस्थित की है और रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए संदेश लेकर आते हैं, तो तुम्हें सोने की क्या बात है और ना ही डरने की कोई बात है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु अपने प्रभुत्व का तो परिचय देंगे ही। यदि वे अपने प्रभुत्व का परिचय नहीं देंगे तो वह ईश्वर नहीं कहलाएंगे। ईश्वर का यही एक मूल कर्तव्य होता है कि अपनी संतानों को सुरक्षित करना, उन्हें अनेकों आशीर्वाद देना, उनके जीवन को सही तरीके से चलाना, उनके जीवन की समस्याओं का निवारण करना, यही एक उनका मूल्य उद्देश्य होता है। परंतु कुछ उद्देश्य उनके भक्तों का भी होता है जो उन्हें करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने नियम का पालन करना चाहिए और श्रद्धा भाव से भक्ति करना चाहिए। लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न अपने अंदर अभिमान को उत्पन्न होने देना चाहिए। तुम एक सरल और स्वभाव तरीके के होने चाहिए। तुम्हारा जीवन सरल होना चाहिए, तुम्हारी भाषा सरल होनी चाहिए, तुम्हारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। जिससे भी बात करो उस मधुरता से करो, कभी भी कटु वचन ना बोलो और कभी भी किसी को अपमानित ना करो। सबको सम्मान दो, अपने से बड़ों को सम्मान दो, छोटे से प्रेम करो। यही एक तुम्हारे प्रभु की सीख है। यदि तुम इतनी सीख अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम बहुत ही नेक इंसान बन जाते हो और फिर तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि इतने गुण तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम कलयुग के प्रवाह से एकदम भिन्न हो जाओगे। तुम्हारे अंदर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, तुम एक बहुत ही दिव्य आदमी बन जाओगे और तुम्हारे अंदर जो दिव्य आत्मा है वह सर्वोपरि हो जाएगी और फिर तुम्हारी सभी लोग जय जय करेंगे। तुम्हारा नाम होगा, यश होगा, वैभव होगा, कीर्ति होगी और तुम्हारा नाम का डंका चारों दिशाओं में बजेगा जब तुम इतने कार्य कर लोगे। परंतु आज के टाइम पर इतने कार्य कोई नहीं कर पाता है। चाहे जितना समझाया जाए, चाहे जितना उनके मन के विचारों को बदल जाए, परंतु वे समझ तो सकते ही नहीं हैं। ऐसा ना समझने के कारण ही आज मनुष्य की ऐसी दशा हो गई है। एक दूसरे के प्रति ऐसा मन में रख कर के प्रिया सोचते रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, दूसरे को परेशान करते रहते हैं, परंतु दूसरे के समान बना नहीं चाहते हैं, न तो दूसरे के समान मेहनत करना चाहते हैं। यदि तुम उनके सामान बन जाओ और मेहनत करो तो तुम्हारा भी जीवन सरल हो जाए और तुम्हारे जीवन में सरलता का वह मोड़ आ जाए कि कभी भी कठिनाई तुम्हारे जीवन को डोट छू ना पाए। यह मेरी बात यदि तुम स्मरण करते हो और भारी भांति अपने जीवन में उतरते हो तो तुम्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव की जो यह बातें हैं, जो यह वाली हैं, तुम्हारे मन को प्रभावित करने वाली है। परंतु यदि तुम्हारे अंदर एक सच्ची आत्मा वास करती है तो मेरी इस वाणी से प्रभावित अवश्य होंगे। आज से ही इस बुराई के रास्ते को छोड़कर सत्य के रास्ते को अपनाओ। अच्छाई के रास्ते को अपनाओ। जब तुम अच्छाई के रास्ते को अपनाओ तब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर इतनी बरसाने लगेगी कि तुम सोच नहीं सकते हो और ना ही तुमने अभी तक अपने मन में विचार किया था। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे जीवन में सुधार होता है, जैसे तुम इन सब चीजों को व्यवस्थित करके अपने जीवन में उतर कर करने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर महादेव जी की कृपा भी हो जाएगी। क्योंकि महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं। तुम जरा सी सुधार अपने अंदर करोगे, उससे बड़ी सुधार तुम्हारे जीवन में महादेव जी स्वयं करने लगेंगे। तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता समझकर पूरा करने लगेंगे। परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी बहुत ज्यादा तुम्हें परिश्रम करना है, मेहनत करना है और भगवान का ध्यान करना है, भगवान का प्रचार करना है, भक्ति का उद्देश्य देना है। जब तुम भक्ति का उपदेश दोगे, लोगों को समझाओ, लोगों को जागरूक करोगे, तो प्रभु और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे
क्योंकि तुम सनातन धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए धर्म का प्रचार करोगे और भक्ति भाव में सभी लोगों को परिवर्तित करोगे। क्योंकि आज के टाइम पर लोग भक्ति तो करना चाहते ही नहीं है, वे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं अपनी कार्यशैली में कि वह भगवान का ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। और भगवान का ध्यान ना कर पाने की वजह से उनका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं कि वह झेल नहीं पाते हैं और रोते चिल्लाते भी लगाते नजर आते हैं। उनकी ऐसी दशा को देखकर परमात्मा तो अपनी नज़र मोड़ नहीं सकता है, वह तो अपने पुत्र को सही तरीके से सुरक्षित करेगा ही। पुत्र यदि भगवान को भूल सकता है, परंतु भगवान अपने बच्चों को भूल नहीं सकते हैं, अपनी संतानों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी एक गलती की सज़ा उन्हें इतनी कठोर रूप से नहीं दी जाएगी, उन्हें बार बार समझाया जाएगा, उनके जीवन में बार बार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक ना एक दिन तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही, एक ना एक दिन तो भी मेरी बात को समझेंगे ही, कभी ना कभी तो वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आगे का जीव आसान हो जाएंगे, सुविधा आसान हो जाएगी, व्यवस्थाएं आसान हो जाएंगी और जीवन एक सरलता की ओर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगा और तुम्हारी जो आत्मा तत्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम शिव में हो जाओगे। शिव में होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु यदि तुम इतने ही कम कर लेते हो तो मैं तुम्हें शिव में स्वीकार कर लूंगा और मैं तुम्हें अपनी भक्ति, श्रद्धा, कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दूंगा। मेरे बच्चे और मेरी शक्ति तुम्हें रोज प्रतिदिन आंख के संपर्क करेगी और तुमसे अब तुम्हारा कार्य पूछेगी कि है बच्चे, तुम क्या कार्य करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तुम्हारे कार्यों को वह करने के लिए तुम्हारे सामने तात्पर्य होकर खड़ी रहेगी और तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेगी, परंतु तुम्हें इस तरीके से जीवन में अपने परिवर्तन लाना है। यदि तुम सच्चाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, सब मार्ग पर हो, तो तुम्हारे जीवन को सही तरीके से मेरी शक्ति चलाएगी और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करेगी। तुम्हारे जीवन में जितनी बढ़े हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देगी, क्योंकि मेरी शक्ति का यही में उद्देश्य रहेगा, तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हें अपार सुख प्राप्त करना। जो आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में आप पर्याप्त मात्रा में हैं, उन्हें पर्याप्त करना, क्योंकि तुमने इच्छाएं अपने मन में जागरूक करके रखी हुई है, परंतु तुम अभी तक यह पूर्ण नहीं कर पाए हो। अपनी इच्छाओं को तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए हो जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा जब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आएगी। उसकी प्रतीक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि वह तो तुम्हारे पास आने के लिए विवश है। वह तुम्हारे पास आना चाहती है, परंतु मैं रोक रखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी अब भी परीक्षा ले रहा हूं। यदि तुम मेरी परीक्षा में निपुण और पास हो जाते हो तो यह शक्ति तुम्हारे पास अवश्य आएगी और तुम्हें हर दिन आकर के संपर्क करेगी और तुम्हारा भारी भांति निरीक्षण करेगी। परंतु जिस दिन तुम बुराई के रास्ते पर गए और तुमने अपमानजनक बातें की, अपमानजनक कार्य की, अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न किया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की यह शक्ति तुमसे दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा और ना ही तुम अपने जीवन को चमक पाओगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जीवन को सरल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति करके एक आधारशिला प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई और मूलक अवश्य आवश्यकताएं हैं, उनको भली भांति समझकर पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यदि पूर्ण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सदैव सरल होता है। सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना होता है, सभी के जीवन में समस्याओं का निवारण करना होता है। परंतु जब मेरे बच्चे मेरी बात को मान कर चलते हैं तो मैं उनके जीवन की समस्याओं को बड़ी ही सफलता से दूर कर लेता हूं। जब मैं बड़ी ही सरलता से दूर कर लूंगा तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और तुम लोग मुझे भी बहुत ज्यादा मन और सम्मान दोगे। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कार्य ना हो,
तो कभी भी भगवान को अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उन पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे किसी कर्म का फल जहां पर तुम चूक गए हो, वहां का तुम्हारा फल आज के टाइम पर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो गलत करता है उसका एक ना एक दिन भरपाई करनी पड़ते ही। यदि तुम किसी के रुपए खाते हो तो आगे चलकर तुम्हें रप की भरपाई करनी पड़ेगी। यह मैं लिख करके दे रहा हूं, एकदम मेरी पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर किसी धन पर अपनी नजर गढ़नी चाहिए और किसी के धन को अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुम बहुत दिनों के बाद में इस तरीके से भाव विभोर होकर कि मेरे संदेश को सुन नहीं हो। अपने अंदर तुमने जो जो यह जिज्ञासा उत्पन्न की है, जो भी इच्छा उत्पन्न की है, जी भक्ति भाव से, श्रद्धा से मेरे संदेश को सुन रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इस कार्य में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि आज यदि तुमने मेरी बात को पूर्ण दया समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन कभी भी संकट में नहीं हो सकता है। ये मेरी बात एकदम से पक्की है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मैं जो कह देता हूं वही होता है। यदि तुम मेरे बताएं अनुसार कार्य करते हो, उसे पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए, जीवन का मूल सारांश समझ करके यदि तुम उसे पर विचार करते हुए अपने कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और ना ही तुम निराशा की ओर जाओगे। आज के टाइम पर लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बना नहीं पाते हैं क्योंकि वह इतने समझदार नहीं होते हैं। यदि समझदार भी होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत अहम होता है, अहंकार होता है अपने उसे मुकाम का जहां पर भी पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं और कुछ लोग पहुंच चुके होते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि मेरे लिए यह तो सरल है, मैं यहां पर बड़ी ही सरलता से आ गया हूं, परंतु अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा यह भी तो सोच लो। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो इतनी कठिनाइयों से, तो आगे का रास्ता तो इससे भी कठिन हो सकता है। क्योंकि इतनी मेहनत तुमने की है यहां तक पहुंचने में, तब जाकर तुम्हें कहीं यह मुकाम मिला है। परंतु जब आगे का तुम रास्ता तय करोगे तो कितनी समस्याएं तुम्हारे सामने आ सकती हैं, यह तो तुमने आज तक सोची ही नहीं है। यह भी तुम्हें सोचकर चलना चाहिए। जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं, यह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। समय का जो चक्र है, जो काल चक्र है, जो क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है, उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है वह तो सिर्फ वही ही जान सकता है।